दोस्तों आज के टाइम में 90% बीमारियों का कारण है सिर्फ दो चीजें। पहला हमारा डाइजेशन और दूसरा हमारा तनाव। अगर समय रहते इस तनाव को हील नहीं किया गया तो ये कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जो कि एक्चुअल में जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों आज की फास्ट लाइफ में तनाव यानी कि स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। किसी को ऑफिस की वजह से स्ट्रेस है तो किसी की पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। अब जिसकी भी वजह से ये स्ट्रेस है, रिजल्ट क्या होता है? इससे हमें 4 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस स्ट्रेस को टाइमली ट्रीट करना, उसे कम करना, उसे हील करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। पहली चीज़, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको रहता है तो आपका बीपी हाई हो सकता है और कई सारे हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं लाइफ में। दूसरा, आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जो कि एक सीरियस लेवल पे जाके आपके लिए लिटरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, इससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और इम्यूनिटी वीक यानी कि आपकी लाइफ बहुत खतरे में आ सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो अक्सर शांति से नहीं सो पाते। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस स्ट्रेस को हम कैसे कम करें, इससे कैसे मुक्ति पाएं। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसे इफेक्टिव तरीके जो कि आपके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। खत्म तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी है तो स्ट्रेस तो बना रहेगा, टेंशन तो बनी रहेगी, इसे हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसे एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जाने देना है, हमारा यही मोटो होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ी बहुत टेंशन हमारी जिंदगी में जरूरी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ग्रोथ लेनी है। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई एंड लिमिट स्ट्रेस ट्रिगर्स। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके स्ट्रेस को ट्रिगर कर रही हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें कम करने की कोशिश कीजिए। दूसरा बहुत ही इफेक्टिव तरीका, खुद से बात करें। थोड़ा टाइम खुद के लिए जरूर निकालें। ये जो मी टाइम होता है ना, एक्चुअली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खुद को टाइम नहीं देते एंड रिजल्ट हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, मुड़ के पीछे देखने के लिए कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा टाइम खुद को देना। इस टाइम में एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत इफेक्टिवली काम करने वाली है। आप कोई भी अच्छा सा म्यूजिक सुनें या फिर थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ फील होगा। तीसरी बहुत ही इफेक्टिव चीज़, एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगता है। एक्सरसाइज करें या फिर मैं कहूँगी आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसा बेस्ट तरीका है, आई कैन गारंटी कि इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। जो लोग डेली मेडिटेशन कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए ये जो थेरेपी है ना, दी बेस्ट काम करती है। डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को ज़रूर दें। खुद को एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रखें, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो पाए। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अगर हम बात करें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की। अपनी ब्रीदिंग को ना थोड़ा सा डीप करने की कोशिश करें, डीप ब्रीथ करें। ये आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली कम कर सकती है। अगर आपने सुना हो 4-7-8 फॉर्मूला, आपको 4 सेकेंड्स तक सांस को इनहेल करना है। कैसे? नाक के थ्रू। फिर उसको होल्ड करके रखना है फॉर 7 सेकेंड्स और फिर उसको 8 सेकेंड्स धीरे धीरे एक्सहेल करना है अपने मुंह से। यानी कि नाक से आपको सांस लेनी है, उसको रोकना है और फिर मुंह से बाहर निकाल देनी है। ये टेक्निक इमीडिएटली काम करती है और आपके स्ट्रेस लेवल को अपने आप धीरे धीरे कम कर देती है। चौथा, हेल्दी डाइट लें। दोस्तों हमारी डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में या फिर बढ़ाने में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स।
स्पेशली अगर मैं बात करूँ B6 और B5 की, दोनों ही स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो आपकी डाइट में इन तीनों चीज़ों को ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों से मिलके बातें करें। यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, उन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ भी आपको लगता है कि वो मुझे बिना जज किए सुनेगा और शायद कोई सलूशन भी दे सकता है। मे बी कोई घर का इंसान हो, मे बी कोई फ्रेंड हो, मे बी कोई रिलेटिव हो, उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कई बार ना लोग ऐसे सलूशन आपको दे देते हैं जो कि शायद आप कभी देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। सो ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, लेकिन इसे मन के अंदर नहीं रखना है। स्पेशली जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, टेंशन दे रही हैं, एंग्जाइटी का रीज़न है, उन्हें मन के अंदर मत रखो। लोगों से शेयर करो, उन्हें बताओ कि मैं किस चीज़ के लिए इतना टेंशन में हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सच में बहुत इफेक्टिव है और कई बार यही रीज़न होता है हमारे स्ट्रेस का, नींद पूरी लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो इसका सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो डेली 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम मिल पाए हीलिंग के लिए। और जब आप एक रिलैक्स्ड माइंड के साथ मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपकी टेंशन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बट हाँ, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दें आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी और आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना पसंद करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।